अच्छा जी, वेलकम टू द पार्ट बी ऑफ लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्लास्टिक विस्कोसिटी और उसको मेजर करने के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया। एक दफा रिवाइज करते हैं और जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा कि हम रियोमीटर के नीचे सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर अपना ड्रिलिंग फ्लूइड या सीमेंट स्लरी को फिल करते हैं और उसको रियोमीटर की रॉड के नीचे रख देते हैं। रियोमीटर की रॉड ने रोटेट करना है एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आरपीएम के अंदर और उसने आपको शेयर स्ट्रेस की वैल्यू शो कर देनी है टाइल के ऊपर टॉप पे। तो इधर हमने देखा कि आरपीएम हम सेट करते हैं। आरपीएम हम सेट कर रहे हैं मतलब डिफॉर्मेशन रेट हम दे रहे हैं। डिफॉर्मेशन लिक्विड को कितना देना है वो हम डिसाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 600 आरपीएम पे डिफॉर्म करवा रहे हैं उसको हम। और उस पर्टिकुलर वैल्यू पे कितना हमें शेयर स्ट्रेस मिल रहा है वो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हम नोट कर ले रहे हैं डायल से। इसी तरह फिर हम डिफॉर्मेशन सेट कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं और हम डिफॉर्मेशन की वैल्यू कर देते हैं 300 आरपीएम। और इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस, इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आरपीएम के ऊपर इस पर्टिकुलर वैल्यू से लिक्विड को डिफॉर्म करवाने के लिए आपको कितना शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड है वो आप नोट कर लेते हैं रियोमीटर के डायल से। तो आपके पास दो शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू आ जाएंगी, दोनों को माइनस करवा के आपने प्लास्टिक विस्कोसिटी निकाल दी। और 300 आरपीएम पे जो आपका शेयर स्ट्रेस था उसमें से प्लास्टिक विस्कोसिटी को माइनस करवा के आपने अपने लिक्विड की वाईपी निकाली। एक चीज यहाँ पे समझने की ये है कि दो आरपीएम आपके पास है, 600 आरपीएम और 300 आरपीएम। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद सोचें और सोच के जरा अपने आप को बताएं कि 600 आरपीएम पे आपके पास शेयर स्ट्रेस ज्यादा आएगा या 300 आरपीएम पे आपके पास शेयर स्ट्रेस ज्यादा आएगा। अगर आप लोगों का जवाब है कि 600 आरपीएम पे शेयर स्ट्रेस ज्यादा आएगा तो बिल्कुल ठीक है, 300 आरपीएम पे शेयर स्ट्रेस कम आएगा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज्यादा रेट से डिफॉर्म करवाने के लिए आपको ज्यादा शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगा उस लिक्विड के। या आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी लिक्विड के ऊपर ज्यादा शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा तेजी से डिफॉर्म होगा, ज्यादा रेट के साथ डिफॉर्म होगा। दूसरे नंबर पे एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि आपने दो लिक्विड्स ले लिए हैं। एक लिक्विड है लिक्विड ए, एक लिक्विड है लिक्विड बी। लिक्विड ए की विस्कोसिटी इज मच ग्रेटर देन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बी। लिक्विड बी बहुत लेस विस्कस है, लिक्विड ए बहुत हाईली विस्कस है। तो आपने दोनों को रियोमीटर के अंदर लगाया है, दोनों को 600 आरपीएम पे सेट कर दिया है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें कि आपको किस कंडीशन के अंदर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा मिलेगी रियोमीटर से। अगर आपका जवाब है कि 600 आरपीएम पे लिक्विड ए की का शेयर स्ट्रेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द शेयर स्ट्रेस ऑफ लिक्विड बी एट 600 आरपीएम, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लिक्विड ए आपका ज्यादा विस्कस है और लिक्विड बी आपका कम विस्कस है और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो दोनों के अंदर प्रोड्यूस करवाना है वो सेम है। तो लिक्विड बी को डिफॉर्म करवाने के लिए आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू लिक्विड ए। दोनों को सेम रेट से डिफॉर्म करवाना है तो हाई विस्कस लिक्विड को आपको ज्यादा शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा उसको डिफॉर्म करवाने। एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आप आरपीएम से कंफ्यूज हो रहे हो कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हम आरपीएम में क्यों मेजर कर रहे हैं। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप आरपीएम की वैल्यू को 1.7 से मल्टीप्लाई करवा दें, आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड के अंदर, क्योंकि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन अभी तक हम देखते हुए आए कि रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड में हमने मेजर किया। तो आरपीएम जो भी आपका आरपीएम है आप उसको 1.7 से मल्टीप्लाई करा दें, आपका सेकंड इनवर्स के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और जरा जल्दी से अपने बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। The diagram shows the shear force acting on the fluid to produce deformation in the fluid when the rheometer is set at a particular RPM. Okay. अच्छा जी, when we start the rheometer and set the RPM, then basically we are producing a particular amount of deformation in the fluid by rotating the rod of the rheometer inside the fluid. हम क्या कर रहे हैं कि रोटेशन प्रोवाइड जो कर रहे हैं एक्चुअली हम उसको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे सेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखें कि आपकी जो आरपीएम है एक्चुअली लिक्विड को डिफॉर्म कर रही है, आप इधर देख सकते हैं। तो एक्चुअली वो लिक्विड को डिफॉर्म करवा रहे हो आप आरपीएम देने से लिक्विड को डिफॉर्म करवा रहे हो। तो व्हेन वी स्टार्ट द रियोमीटर एंड सेट
at RPM, at particular amount of RPM, then basically we are producing a particular amount of deformation in the fluid by rotating the rod of the rheometer inside the fluid. The RPM provided by the rheometer can be converted into the deformation rate, means reciprocal of second, just by multiplying with 1.7. इस concept को हम discuss कर चुके हैं. The dial of the rheometer measures the amount of shear stress that is taken by the fluid to set on a particular deformation rate. तो हम पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन रेट के ऊपर लिक्विड को सेट करना चाह रहे हैं, उस डिफॉर्मेशन रेट को प्रोड्यूस करने के लिए लिक्विड को कितना शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगा वो हम मेजर कर रहे हैं. तो 600 आरपीएम पे कितना शेयर स्ट्रेस उसको रिक्वायर्ड है कि वो 600 आरपीएम के ऊपर सेट हो जाए, वो हमने मेजर कर लिया. द डायल ऑफ द रियोमीटर मेजर द अमाउंट ऑफ shear stress that is taken by the fluid to set on that particular rate of deformation, to set on that particular value of RPM. The unit of the shear stress measured by the rheometer is pound per 100 feet square. उसके बाद मैंने आपको कहा कि एग्जांपल कंसीडर कर लें, आसान सी एग्जांपल होगी, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं. अच्छा जी, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं. हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, हो गया, हम क्या कर रहे हैं कि मैंने कहा है कि 600 आरपीएम पे जो रीडिंग मिली है वो 56 है. हमने रियोमीटर से रीडिंग ले ली, 56 पाउंड पर 100 फीट स्क्वायर है. 300 आरपीएम पे हमें 35 मिल रही है. आप देखें कि 300 आरपीएम के रेट से डिफॉर्म करवाने के लिए आपको कम shear stress रिक्वायर्ड है. आपको 600 आरपीएम के रेट से डिफॉर्म करवाने के लिए लिक्विड को ज्यादा shear stress रिक्वायर्ड है. एक्सपेरिमेंट से भी बिल्कुल सही वैल्यू. तो आपने प्लास्टिक विस्कोसिटी निकालनी है, तो 56 minus 35 means the RPM at 600, the value of shear stress is 600 RPM minus the value of RPM shear stress at 300 RPM, and the viscosity comes out 21 centipoise by formula. So YP can also be calculated by the shear stress at 300 RPM means 35 minus plastic viscosity means 21, and the values come out, value will be 14 pound per 100 feet square. Because we know that the YP of the mud is always measured in pound per 100 feet square, because it is the shear stress. It is the minimum value of shear stress which is required by the Bingham plastic fluid to come into motion. Acha. Now you can take the different value of shear stress and different value of RPM and plot on Excel to calculate. बिल्कुल ठीक है. मैंने आपसे कहा है कि आप 300 RPM और 600 RPM पे सेट करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ आप क्या कीजिए, आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ शेयर स्ट्रेस पे टॉर्क की वैल्यू ले लीजिए, शेयर स्ट्रेस की, सॉरी, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आरपीएम के ऊपर, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ शेयर स्ट्रेस के ऊपर आप अपने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफॉर्मेशन रेट के ऊपर आप अपना स्ट्रेस मेजर कर लीजिए. और जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही होगी, एंड दिस विल बी योर टॉप क्रिटिकल, या वी कैन से यील्ड पॉइंट और यील्ड स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल ये आपका 3 आरपीएम पे हो गया, ये आपका 6 आरपीएम पे हो गया, ये आपका 300 आरपीएम पे हो गया, ये आपका 600 आरपीएम के ऊपर हो गया. तो डिफरेंट वैल्यूज आप रियोमीटर से ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेसेस नोट करें और उसको एक्सेल पे प्लॉट कर दें, आपको बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का ग्राफ मिल जाएगा. You can see that throughout the experiment deformation is taken as an independent quantity. हम deformation set कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इतना deformation अगर produce करवाना पड़ जाए तो कितना shear stress हमें देना पड़ रहा है. तो deformation is taken as a independent quantity, where shear stress is taken as a dependent quantity. तो आप इसको जिस तरीके से समझना चाहें, दोनों तरीके इसको समझने के लिए ठीक है. ये बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का हमारे पास ग्राफ आ गया, जो आप एक्सेल से प्लॉट करेंगे यही आएगा. एक हर्शल बल्कले मॉडल है, इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. आप पढ़ना चाहें तो इंटरनेट से पढ़ लें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है. हाँ, जिन लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मड के ऊपर है उनको मैं रिकमेंड करूंगा वो ये मॉडल जरूर कवर करें, या जिनका सीमेंटिंग के ऊपर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है. अच्छा जी, तो अपने लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं फिलहाल. वाईपी को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के पार्ट सी के अंदर. थैंक यू सो मच.